हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जेई डिपार्टमेंट के टॉप 30 क्वेश्चंस जो 25 छोड़िए 30 से भी ज्यादा बार कई बार पूछे गए। तो आज हम लोग विद सॉल्यूशन इन 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस 10 मिनट की वीडियो में आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन याद करवाऊंगा। और अगर ऐसा ही एक और वीडियो चाहते हैं, साथ में इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देवेश सर पीडब्ल्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आप इसका एक और नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो भी मुझे बताइएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है जहां से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक। आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ इतना सा देख के आप लोग घबरा रहे होंगे। ये क्वेश्चन इतनी नहीं इतनी बार पूछा गया है। मतलब यहां से अगर स्टार्टिंग से मैं बताऊं तो कम से कम आप इसको काउंट करेंगे 40 से भी ज्यादा बार अलग अलग स्टेट एईजे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक आपके पास में क्या होता है। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर है। एमएम में देखेंगे तो 190 इंटू 90 एमएम आपके पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस ई, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी जी एंड बल्क मॉडुलस के इन एन इलास्टिक मटेरियल। आप देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आगे अगर इसके आंसर की मैं बात करता हूं तो आंसर आएगा इसका E इज इक्वल्स टू 9 kg अपॉन 3k प्लस जी। कई बार इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं तो ऐसे आप लोगों को शायद याद आ जाएगा 9 इंटू के इंटू जी अपॉन 3k प्लस जी। और आपको पता है रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके आसपास वाले रिलेशन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके पास, मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट टू बी यूज्ड इन द रेनफोर्स्ड कंक्रीट एज पर आईएस कोड 456 2000 के अकॉर्डिंग। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, मैंने एग्जाम के नाम भी मेंशन किया, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। इसका अगर आंसर देखा जाए तो मिनिमम ग्रेड कौन सी होती है आरसीसी के अंदर जब यूज करते हैं तो वो ग्रेड होती है M20। अगर यहीं पे सी वाटर की पूछी होती तो आप आंसर क्या देते, आंसर होता M30। अगर ये पीसीसी के लिए पूछा होता तो आप लोग मिनिमम ग्रेड क्या बताते, M15। क्या आता आंसर, M15। और अगर सी वाटर के केस में पीसीसी के लिए पूछा होता तो आंसर आता है M20। ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी एटलीस्ट। एक क्रशिंग स्टोन, एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की किससे कम नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए। तो देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, कम से कम 10 से 15 बार। आंसर आएगा 100 MPa इज द करेक्ट आंसर। आप भी आंसर, इन सारे क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लाइन टू लाइन 30 क्वेश्चन के आंसर जरूर पुट कीजिएगा। और अगर आप इसका नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो भी बताइएगा। और एसएससी जेई सीपीडब्ल्यूडी और रेड कलर का हार्ट जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्लास ब्रेक व्हेन इमर्ज इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर्स शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन वाटर। यानी कि फर्स्ट क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वैल्यू आप लोगों से पूछी हुई है। तो आपको पता देखिए कितने बार क्वेश्चन, कम से कम 20 बार कम से कम एक क्वेश्चन पूछा गया, 20 से 25 बार। आंसर क्या आएगा इसका 20% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल मास इज 0 द सॉइल इज। अगर किसी भी सॉइल की प्लास्टिसिटी, यदि किसी सॉइल मास की प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू अगर 0 है तो सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे। देखिए कम से कम 15 से 20 बार क्वेश्चन, आंसर आएगा सैंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। If for 1 cubic meter of the brick masonry the number of the modular bricks needed। एक 1 मीटर क्यूब ब्रिक मैसनरी के अंदर नंबर ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक्स आपके पास कितनी आती है। देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 500। आता कैसे आपको पता है ना, 1 मीटर क्यूब टोटल आपका वॉल्यूम है और एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना होता है मॉड्यूलर। एक हम लोग बात करें नॉमिनल ब्रिक का तो 20 इंटू 0.1 इंटू 0.10 आंसर आएगा आपके पास में 500 इज द करेक्ट आंसर। दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। A material having the same property in all direction is called। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो यहां पे लिखा गया आपके पास कि ऐसा मटेरियल जिसकी सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम रहती है उसे क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपिक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द डिफ्लेक्शन एट सेंटर ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल सब्जेक्टेड टू द कॉन्सेंट्रेटेड लोड डब्ल्यू एट द मिड स्पैन। यदि आपके पास में एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान लीजिए आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाई गई है और सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पे पूछा हुआ है डिफ्लेक्शन, यदि आपका जो डब्ल्यू लोड है वो मिड स्पैन के ऊपर लगा हुआ है और ठीक है, और एल यहां पे इसकी स्पैन की लेंथ है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर देखिए WL क्यू अपॉन 16 EI, WL स्क्वायर अपॉन 14 EI, WL क्यू अपॉन 48 EI। आंसर क्या आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। WL क्यू अपॉन 48 EI इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द रॉक्स फॉर्म ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मॉल्टन मास लेइंग बिलो एंड अबव द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस के नीचे जब आप लोगों के सिलिकेट्स पिघल के अर्थ सरफेस की तरफ ऊपर आने की कोशिश करते हैं तो कंसीडरेबल डेप्थ पर आपके पास प्लूटोनिक, देन उसके बाद शैलो डेप्थ के ऊपर आपके पास हाइपोवेसल, और अर्थ सरफेस पर आपका वॉल्केनिक रॉक्स बनती है जो कि एक इग्नियस रॉक के टाइप होते हैं। ये आपके मॉल्टन मास ऑफ द रॉक जो होती है, या फिर कहूंगा सिलिकेट्स के पिघले हुए रूप जिसको हम लोग मैग्मा कहते हैं, उसके ठंडा होकर जमने के कारण से बनती है। दैट्स व्हाई आंसर इग्नियस रॉक, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, What is the ratio of the component in the grade M20 कंक्रीट? M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए अंदर सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट के रेशियो के बारे में बात की गई है। तो ये आपके पास रेशियो क्या होता है, 1:1.5:3। आंसर क्या आएगा आपके पास में, देखिए ऑप्शन पूछा गया है 1:1.5:3। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं कि किस किस तरीके से आंसर आ सकता है। ओनली ए आंसर है, ओनली आपके पास में बी आंसर है, ओनली सी आंसर है, ओनली डी आंसर है। तो क्या आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ए वर्टिकल विंडो प्रोवाइडेड ऑन द स्लोप रूफ। स्लोप रूफ जो होती है आपके पास में, उस पर हम लोग जो एक वर्टिकल विंडो प्रोवाइड कराते हैं, दिस विंडो इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग डोरमर विंडो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डोरमर विंडो के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है, यू गॉट इट। तो आंसर क्या आएगा आपके पास में, डी इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड of a cantilever beam of length L subjected to a point load P as shown in the diagram where K is the Young's modulus and I is the moment of inertia। डायग्राम आप लोगों को दिया गया है, पूछा क्या है आप लोगों से ये समझ लीजिए ध्यान से। आपसे पूछा है डिफ्लेक्शन क्या होगा फ्री एंड के ऊपर, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है PL² दूसरा है P4PL³ सी ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपके पास में PL³ और एक आंसर है आपके पास में PL³ तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। PL³ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डिग्री ऑफ द सैचुरेशन इन द सॉइल कैन बी टेकन एज। डिग्री ऑफ द सैचुरेशन आपके पास सॉइल के अंदर क्या होता है, तो ऑप्शन आपके दिए हुए देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। The ratio of the volume of a water to that of the void in the soil, ratio of the water by weight to the dry soil weight। next लिखा हुआ आपके पास में the ratio of the volume of the water to the gross volume of the soil। next लिखा है ratio of the weight of the water to that of the soil। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, the volume of the water and the volume of the voids in the soil, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास में जो आंसर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चलिए आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। तो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वॉइड रेशियो एंड द पोरोसिटी। वॉइड रेशियो पोरोसिटी के बीच में कौन सा रिलेशन सही है, कितनी बार देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर क्या आएगा इसका, एन यानी कि पोरोसिटी इज इक्वल्स टू वॉइड रेशियो अपॉन 1 + वॉइड रेशियो। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पॉइजन रेशियो फॉर द स्टील लाइज बिटवीन। पॉइजन रेशियो क्या होता है स्टील के लिए, कहां से कहां लाई करता है, तो आंसर आएगा आपके पास में बी देख सकते हैं 0.25 से लेकर के 0.33 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम एंड द मिनिमम रेडियस ऑफ द गायरेशन ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज। मतलब यहां पे पूछा गया आप लोगों से कि अगर हम लोग एल इफेक्टिव, ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम जो होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द स्लैंडरनेस रेशियो। क्या बोलेंगे, स्लैंडरनेस रेशियो बोलेंगे। तो इस रेशियो के नाम पूछा हुआ है आप लोगों से, आंसर क्या आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द यूनिट ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है आपके पास, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज म्यू अपॉन रो आपके पास में होता है। अगर इसकी यूनिट के बारे में बात की जाए तो आपके पास आएगा मीटर/सेकंड या सेंटीमीटर/सेकंड। ऑप्शन देखेंगे तो आप लोगों को ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा फास्ट है लेकिन इतने से कम समय में इतने सारे क्वेश्चन अगर आप सीख जाते हैं तो आप लोगों को बड़ा फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑन ए इमर्ज सरफेस एक्ट इज नोन एज। तो पूछा हुआ है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर रिजल्टेंट प्रेशर किसी भी एक इमर्ज्ड कर्व सरफेस के ऊपर या फिर किसी प्लेन सरफेस के ऊपर यहां पे आपका एक्ट करता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द प्रेशर। फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बी आपका सही आंसर यहां पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो कौन से कंजर्वेशन के ऊपर आधारित होती है, तो आंसर देंगे आप लोग दैट इज द मास कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होती है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बर्नौलीज थ्योरम डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। आप देख सकते हैं कम से कम 20 बार के आसपास क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसका आंसर देखेंगे कि बर्नौली इक्वेशन कौन से कंजर्वेशन के ऊपर काम करती है, तो प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर काम करती है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास, टफनेस इंडेक्स ऑफ अ सॉइल इज द रेशियो ऑफ। टफनेस इंडेक्स जो होती है आपके पास में किस किस
कौन कौन सी चीज का रेशियो होती है। तो पहला लिखा हुआ आपके पास में श्रिंकेज इंडेक्स टू द लिक्विडिटी इंडेक्स, प्लास्टिक इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स टू द श्रिंकेज इंडेक्स एंड द लिक्विडिटी इंडेक्स टू द कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास द विड्थ ऑफ द कैरेज वे फॉर ए टू लेन रोड विद द रेज्ड कर्व एज रिकमेंडेड बाय द आईआरसी। तो आंसर क्या आएगा इसका, एज जैसा आप लोग आईआरसी में देखते हैं एक टेबल दी गई है आप लोगों को, टेबल में जहां पे आप लोगों को टू लेन की बात करी गई है और दिया हुआ है विद रेज्ड कर्व, तो आंसर आ रखा है उस जगह पे 7.5 मीटर। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास आपके पास में एनस्कोप जो होता है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एनस्कोप इज यूज्ड टू डिटरमाइन। तो आंसर आएगा आपके पास स्पॉट स्पीड। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कितने बढ़िया कितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द पेमेंट। हाईवे के क्वेश्चन हैं, बॉटम मोस्ट लेयर जो होती है पेमेंट की उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आंसर आएगा सब ग्रेड। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास में द मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट कैन बी अज्यूम्ड एज। मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी जो होती है आपके पास में आरसीसी के अंदर हम लोग कितना कंसीडर करते हैं, तो आंसर आएगा इसका बी 5000 रूट एफसी का। आप देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। नेक्स्ट आपके पास आईएस कोड 456 1978 के अकॉर्डिंग पीएच वैल्यू जो होती है पानी की वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, लेस देन नॉट लेस देन 6 होनी चाहिए। जनरली इसकी वैल्यू जो होती है 6 to 8.5 तक होती है। तो यहां पे इसका जो सही आंसर माना जाएगा वो सी आपका सही आंसर होगा। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि सर ये वाला आंसर भी हो सकता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है आपके पास में अकॉर्डिंग टू द वर्किंग स्ट्रेस मेथड द मॉडुलर रेशियो बिटवीन द स्टील एंड द कंक्रीट, इसको हम लोग लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो बोलते हैं, 280/3 सिग्मा सीवीसी। तो ऑप्शन देखते हैं एक बार, ए यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास में डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द बार्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला वेयर फाई आपका नॉमिनल डायमीटर है, सिग्मा एस आपका स्ट्रेस इन द बार एट द सेक्शन कंसीडर्ड एट द डिजाइन लोड, टॉबीडी आपके पास में डिजाइन बाउंड्री स्ट्रेस है। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा हुआ है डेवलपमेंट लेंथ आपका कितना होगा, तो आप जानते हैं सिग्मा एस इंटू 5/4 टाइम्स ऑफ टॉबीडी आपका वैल्यू रहेगी। देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आप लोग देख सकते हो, दिस इज बी इज द करेक्ट आंसर, 5 इंटू सिग्मा एस अपॉन 4 टाइम्स ऑफ टॉबीडी। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपके पास, मार्बल इज एन एग्जांपल ऑफ। मार्बल किसका एग्जांपल होता है, तो आप लोगों को पता है लैमस्टोन जो होता है हमारा वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से, और इसको हम लोग कैसी रॉक बोलते हैं, दिस इज अ मेटामॉर्फिक रॉक एंड दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये 30 क्वेश्चन याद हुए होंगे, आप लोगों को समझ में आया होगा कि कितनी बार रिपीट हुए। तो अगर यहां से भी अगर 2 4 5 क्वेश्चन बन गए आपके एग्जाम में तो भी आप लोगों को जरूर फायदा होगा, तो आप इस वीडियो के लिए जरूर थैंकफुल होंगे। तो ऐसा ही वीडियो अगर आप और चाहते हैं और इस वीडियो का अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को पीडीएफ मिले, तो आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देवेश सर पीडब्ल्यू के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी इस तरीके के सेशन चाहिए तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एसएससी जेईई रेड हट जरूर मैं चाहता हूं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।